रहस्यमयी कमरा। सब कुछ एक धूल भरी किताब से शुरू हुआ। एली को कोई रहस्य खोजने की उम्मीद नहीं थी। वह तो बस एक शांत सी लड़की थी जिसे लंच ब्रेक में स्कूल की लाइब्रेरी में अकेले पढ़ना अच्छा लगता था। उस दिन किताबों की पिछली अलमारी के पास गई तो एक अजीब बात देखी। मोटी सी इंसाइक्लोपीडिया जिस पर लिखा था वॉल्यूम जेड, जबकि सीरीज तो वाई पर खत्म हो जाती थी। जिज्ञासावश एली ने किताब खींची। क्लिक! एक हल्की सी आवाज आई। अलमारी थोड़ी सी खिसकी और उसमें एक दरार दिखने लगी। एली की धड़कनें तेज हो गई। उसने थोड़ा और धक्का दिया और अलमारी दरवाजे की तरह खुल गई। उसके पीछे था एक छोटा सा कमरा। हवा में धूल तैर रही थी, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। एक टूटी खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। कुछ पुराने डेस्क, एक टूटा प्रोजेक्टर, फटा हुआ सोफा और एक कॉर्कबोर्ड जिस पर पुराने फोटो, स्केच और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज, एक डायरी टंगी थी। एली ने उसे खोला। मेरा नाम सारा है। मैं ग्रीनवुड हाई स्कूल में पढ़ती थी, या शायद अब नहीं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, शायद तुम मेरी मदद कर सको। एली ठिठक गई। उसने स्कूल डायरेक्टरी ने देखा, कोई सारा नहीं थी। उसने शिक्षकों से पूछा, सहपाठियों से भी, पर किसी को याद नहीं आया। डायरी की तारीखें थी 1998। सारा ने लिखा था कि कैसे उसे स्कूल में तंग किया जाता था और वह इस गुप्त कमरे में आकर छुपती थी। यह कमरा उसका सुरक्षित ठिकाना बन गया था। उसने लिखा कि वह अब और नहीं झेलेगी। वह भागने वाली थी। फिर डायरी अचानक बंद हो गई। न कोई आखिरी अलविदा, न ही कोई पता कि क्या हुआ। एली बेचैन हो गई। पुराने ईयरबुक खंगालने पर उसे सारा थॉम्सन का एक फोटो मिला। उस पर लाल स्याही से गोल घेरा बना था। नीचे लिखा था, गई लेकिन भुलाई नहीं गई। और कमरे में खिड़की के पास लकड़ी पर उकेरे गए शब्द दिखाई दिए, अब भी यहीं हो। एली को झुर्रियां आ गईं। अब तक वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद अजीब बातें होने लगी। किताबें गिरने लगी, अकेले होने पर भी कदमों की आवाज आती। और एक दिन उसकी कॉपी पर पेंसिल से किसी ने लिखा, धन्यवाद मुझे ढूंढने के लिए। डर के बजाय एली को कोई गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने फैसला किया वह इस कमरे को एक स्मारक बनाएगी। उसने सफाई की, एक लैंप रखा और एक नई डायरी छोड़ दी, ताकि कोई और सारा की तरह अकेला महसूस न करे। धीरे धीरे और भी छात्र वहां आने लगे। यह कमरा बन गया एक सुरक्षित स्थान, एक सीक्रेट सेफ स्पेस। किसी को नहीं पता कि सारा के साथ सच में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता था वह कभी गई ही नहीं। और एली, उसने न सिर्फ अपना स्वर पाया, बल्कि उन सभी के लिए आवाज बन गई जो स्कूल की भीड़ में खुद को अदृश्य महसूस करते थे।